Hello friends, today we will study urinary bladder access type, also known as humid heat in urinary bladder. This topic is based on traditional Chinese medicine used in acupuncture and acupressure practice. ये कंडीशन ज़्यादातर यूरिन इन्फेक्शन, बर्निंग यूरिनेशन और स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में देखी जाती है। ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर का मतलब है मूत्राशय में नमी और गर्मी का ज़्यादा हो जाना। इस कंडीशन में ना सिर्फ हीट होती है बल्कि डैम्पनेस भी जमा हो जाती है जो यूरिन के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करती है। नेचर ऑफ डिजीज, टीसीएम के अकॉर्डिंग ये एक एक्सेस टाइप डिसऑर्डर है। ये एक इंटीरियर डिजीज है और लोअर जीआईओ यानी यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इस कंडीशन में मेन सिम्टम यूरिन से रिलेटेड होते हैं, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब का पीला या गाढ़ा हो जाना, पेशाब करते वक्त दर्द या पेशाब का बीच में रुक जाना। कुछ केसेस में पेशाब में खून या बालू पार्टिकल जैसे भी मिल सकते हैं। इसके जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं? सिर्फ यूरिन ही नहीं, बॉडी का जनरल सिम्टम भी कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे बुखार, ज़्यादा प्यास लगना और बॉडी के अंदर गर्मी महसूस होना। ये सब इंटरनल हीट के साइन होते हैं। पल्स डायग्नोस से हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? इसमें पल्स रैपिड और बहुत फास्ट चलती है। और टंग से हम कैसे पहचान सकते हैं? टंग लाल हो जाती है और उसकी रूट पर पीली या चिपचिपी कोटिंग होती है। ये क्लियर साइन है डैम हीट इन लोअर जीआईओ का। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के कॉजेज की, यानी कारणों की। सबसे कॉमन कॉज है एक्सेस डैम्पनेट और हीट। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ज़्यादा गीला या ठंडा एक्सपोजर और कुछ इमोशनल फैक्टर्स जैसे टेंशन, डाउट और जेलसी भी इस कंडीशन को बढ़ा सकते हैं। पैथोजेनेसिस, आइए पैथोजेनेसिस के बारे में जानते हैं। जब डैम्पनेस और हीट ब्लैडर में जमा हो जाते हैं तो यूरिन का फ्लो ब्लॉक हो जाता है। डैम्पनेस से बालू या स्टोन बनता है और हीट से जलन, इन्फेक्शन और फीवर होता है। इसी प्रोसेस को टीसीएम में पैथोजेनेसिस कहते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, आइए सीखते हैं। ट्रीटमेंट का मेन प्रिंसिपल है क्लियर द हीट एंड ड्रेन द डैम्पनेस। मतलब पहले गर्मी और नमी को निकालना, फिर ब्लैडर फंक्शन को नॉर्मल करना। ये रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, आइए इन्हें देखते हैं। इस कंडीशन में कुछ पॉइंट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, जैसे SP6 और SP9। ये डैम्पनेस को निकालने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और UB22 और UB28 ये ब्लैडर को रेगुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। UB28 ब्लैडर का बैकशू पॉइंट है और UB63 हीट और पेन को फास्ट रिलीफ देता है। ये सभी पॉइंट्स सेडेट होंगे। इसके अलावा यूबी ह्यूमिड हीट से स्टोन बनने के चांसेस भी होते हैं। आइए उसका उपचार सीखते हैं। अगर पेशेंट को किडनी स्टोन भी है तो पहले ह्यूमिड हीट क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद किडनी को टोनिफाई और वार्म किया जाता है। इससे स्टोन रिपीट होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। इसके लिए ये पॉइंट्स देखिए: K3, K7, UB23, UB28, UB47, CV4, CV6 एंड GB4, ये सभी पॉइंट्स को टोन किया जाएगा। क्लिनिकल टिप्स, क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक बात हमेशा याद रखें: एक्यूट केसेस में पहले हीट निकालिए, क्रॉनिक केसेस में हीट क्लियर करने के बाद किडनी को स्ट्रेंथन जरूर कीजिए। ये अप्रोच लॉन्ग टर्म रिजल्ट देती है। आशा करते हैं कि ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।